हेलो दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं और आपने महसूस भी किया होगा कि आपके पूरे दिन का फैसला आपके सुबह का समय तय करता है। अगर आपकी सुबह भारी हो, जल्दबाजी से भरी हो, तनाव और उदासी के साथ शुरू हो तो पूरा दिन प्रतिक्रिया में गुजरता है। लेकिन अगर सुबह उत्साह, स्पष्टता और सकारात्मकता से भरी हो तो वही दिन रचनात्मक, सशक्त और सफल बन जाता है। सवाल ये नहीं कि आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही, सवाल ये है आपकी सुबह क्यों नहीं बदल रही। क्या आपने कभी सोचा है आप अलार्म से जागते हैं या अपने सपनों से? क्या आप हर दिन जीत के साथ शुरू करते हैं या हार के साथ? क्योंकि सच्चाई ये है, आपका भविष्य रातों रात नहीं बदलता, वह हर सुबह बदलता है। और अगर आप अपनी सुबह को बदल दें तो शायद आप पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यह सिर्फ जल्दी उठने की कहानी नहीं है, ये औसतन से असाधारण बनने की कहानी है। ये उस पल की कहानी है जब एक व्यक्ति ने तय किया कि वह परिस्थिति से नहीं, अपने निर्णयों से जिएगा। और शायद आज वो निर्णय आपका हो सकता है, क्योंकि कभी कभी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए बस एक नई सुबह की जरूरत होती है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इट्स टाइम टू वेक अप टू योर फुल पोटेंशियल। क्या आप सच में वो जिंदगी जी रहे हैं जिसकी कभी आपने कल्पना की थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ठीक ठाक में ही समझौता कर चुके हैं? जब हम पैदा होते हैं हर कोई कहता है यह बच्चा कुछ भी बन सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो असीम संभावना धीरे धीरे रियलिटी में सिकुड़ जाती है। हम नौकरी करते हैं, बिल भरते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और खुद से कहते हैं जिंदगी ऐसी ही होती है। लेकिन अंदर कहीं एक आवाज पूछती है, क्या बस इतना ही? आपका अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। हर घंटा एक नया निर्णय है। अधिकतर लोग मीडियोक्रिटी यानी औसतन में फंस जाते हैं। बुरा नहीं, लेकिन असाधारण भी नहीं। हम सोचते हैं जब समय मिलेगा तब बदलूंगा, अभी जिम्मेदारियां हैं, मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। फिर एक दिन पता चलता है साल बीत गए, हम वहीं खड़े हैं। हाल के सालों में दुनिया ने अनिश्चितता देखी, बीमारी, आर्थिक दबाव, मानसिक तनाव। तब समझ आया हम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, हम खुद। और यहीं पर लेखक एक शक्तिशाली विचार देते हैं। हर जीवन के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, खुशी, स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसा, आत्मविश्वास, उत्पादकता। अब खुद से पूछिए, हर क्षेत्र में आप 1 से 10 में कहाँ हैं? ज्यादातर लोग 5 या 6 पर अटके होते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि आप अभी कहाँ हैं, सवाल ये है कि आप रोज थोड़ा बेहतर बन रहे हैं। यहीं से आता है एक सरल लेकिन क्रांतिकारी विचार। सुबह की शुरुआत आपकी पूरी दिशा तय करती है। सुबह का पहला घंटा आपके दिन का टोन सेट करता है। अगर शुरुआत अव्यवस्थित है तो पूरा दिन रिएक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर शुरुआत जानबूझकर हो तो दिन रचनात्मक बनता है। हेलरोड खुद को नाइट आउल मानते थे। उन्हें सुबह उठना पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने पाया समस्या सुबह नहीं थी, समस्या उद्देश्य की कमी थी। जब सुबह का कारण मजबूत हो तो अलार्म दुश्मन नहीं लगता। और यहीं से जन्म हुआ एक फ्रेमवर्क का, लाइफ सेवर्स, जिसे उन्हें जीवन का एक नया उद्देश्य मिला। और ये लेखक का खुद का इजाद किया हुआ था, वो नियम या वो 6 आदतें जो आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। लेखक कहते हैं कि सुबह सिर्फ जल्दी उठना नहीं है, सुबह खुद से मिलने का समय है। अगर लेखक के इस अभ्यास को जीवन में नियमित लागू किया जाए तो आप परिस्थिति से ऊपर उठकर खुशी चुनना सीखते हैं, स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगता है, रिश्ते इरादे से सुधरते हैं, आर्थिक निर्णय स्पष्ट होते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। क्यों? क्योंकि सफलता बाहर से नहीं आती, वह उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसमें आप रोज बदल रहे हैं। क्योंकि आप जैसा बनते हैं वैसा जीवन आकर्षित करते हैं। आज रात सोने से पहले लिखिए कि मेरे जीवन के 6 क्षेत्रों में मेरी रेटिंग क्या है, और कल सुबह 10 मिनट सिर्फ अपने विकास के लिए निकालूंगा, चाहे जो हो। लेकिन सवाल है, अगर आप अभी टूटे हुए हो, अगर जिंदगी ने आपको 2 बार रॉक बॉटम पर गिरा दिया हो, तो क्या सुबह सच में आपको बचा सकती है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, द मिरेकल मॉर्निंग ओरिजिन। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी ने आपको इतना नीचे गिरा दिया हो कि उठने की इच्छा भी खत्म हो जाए? क्या हो अगर वही पल आपकी सबसे बड़ी वापसी की शुरुआत बन जाए? कभी कभी बदलाव प्रेरणा से नहीं बल्कि निराशा से जन्म लेता है। और अगर आपकी जिंदगी में अभी अंधेरा है तो शायद यही वो कच्चा माल है जिसे आपका मिरेकल बन सकता है। क्योंकि कभी कभी टूटना ही जागना होता है, टूटना ही जीवन का बनना होता है। हम आमतौर पर सोचते हैं सफल लोग हमेशा प्रेरित रहते हैं
उनके पास कोई जादुई मोटिवेशन होता है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। कई बार असली बदलाव तब आता है जब आप रॉक बॉटम छू लेते हैं, यानी आप अपने जीवन के बिल्कुल निचले पायदान पे होते हैं। जब आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता, तब आप वो करने को तैयार होते हैं जो पहले कभी नहीं किया। इस अध्याय में लेखक हमें यही दिखाने का प्रयास करते हैं कि कैसे गहरी निराशा एक नई पहचान का जन्म करा सकती है। लेखक अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करते हैं और कहते हैं उनके जीवन का पहला झटका एक भयानक कार दुर्घटना थी। उस कार दुर्घटना में एक पल में उनकी जिंदगी बदल गई, शरीर टूट गया, लेकिन हॉस्पिटल के उस माहौल के बीच भी उनके साथ उनका परिवार था, दोस्त थे, अपनापन था। हाँ, शारीरिक दर्द था, पर जीवन जीने की उम्मीद थी। उनके जीवन का दूसरा झटका था आर्थिक पतन। 2008 की आर्थिक मंदी, कोचिंग बिजनेस गिर गया, उनकी आय लगभग खत्म हो गई, बिल बढ़ते गए। लेकिन इस बार हॉस्पिटल की मशीन की कोई बिप साउंड नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं, बस कमरे की खामोशी और अंदर चलता हुआ मानसिक तनाव और अशांत तूफान। ये दर्द शारीरिक नहीं था, ये पहचान का संकट था। मैं असफल हूँ, क्या मैं सब खो चुका हूँ? डिप्रेशन इतना गहरा कि आत्महत्या जैसे विचार आने लगे। यहीं से असली मोड़ शुरू होता है। उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि सुबह दौड़ने आओ। पहले तो विरोध हुआ, मन में भी और शारीरिक रूप से भी। मेरा मन नहीं है, मैं थका हूँ, इससे क्या बदलेगा? लेकिन निराशा कभी कभी आपको मजबूर कर देती और उन्होंने दौड़ने जाने का फैसला लिया। और वो सुबह की ठंडी हवा, जूते की जमीन पर पड़ती आवाज, धड़कन की तेज साउंड, और फिर दौड़ते दौड़ते एक विचार आया, आपकी सफलता आपके व्यक्तिगत विकास से आगे नहीं जा सकती। इसका मतलब है अगर जीवन बदलना है तो पहले व्यक्ति बदलना होगा। ये सिर्फ पैसे की समस्या नहीं थी, ये ग्रोथ की कमी थी। अब अगली चुनौती जो लेखक के सामने थी कि समय कहाँ से लाएं? दिन भर का काम, तनाव, जिम्मेदारियां। तब एक विचार आया, सुबह। हालांकि लेखक खुद को नाइट आउल मानते थे, सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था, लेकिन एक सच्चाई सामने थी, अगर परिणाम अलग चाहिए तो काम भी अलग करना होगा। इसीलिए उन्होंने 5 AM का अलार्म लगाया। फिर सवाल, सुबह क्या करें? रिसर्च शुरू हुई, किताबें पढ़ी, मेंटर्स को सुना, सेमिनार्स अटेंड किए और धीरे धीरे एक शक्तिशाली अभ्यास सामने आए। मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशंस, एक्सरसाइज, रीडिंग, जर्नलिंग। सुबह जल्दी उठने के निर्णय के बाद वो पहली सुबह, हल्की नींद, अलार्म की आवाज, थोड़ा संदेह, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास शुरू हुए मन शांत हुआ, शरीर में ऊर्जा आई और अंदर एक हल्की उम्मीद जगी। ये कोई जादू नहीं था, ये एक संरचना थी। और कुछ ही हफ्तों में तनाव घटा, स्पष्टता बढ़ी, आत्मविश्वास लौटा और यहीं से जन्म हुआ मेरिकल मॉर्निंग का। आज खुद से पूछिए, क्या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा क्षेत्र है जहां मैं बदलाव चाहता हूं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया? लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये कहानी सिर्फ लेखक तक सीमित थी, या क्या 95% लोग अनजाने में औसतन में फंसे हुए हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3, द 95% रियलिटी चेक। क्या होगा अगर सच्चाई ये हो कि 95% लोग अपने सपनों वाली जिंदगी कभी जी नहीं पाते? और असली सवाल ये है, क्या आप उस 95% में हैं या 5% में? बचपन में बस कहा गया तुम कुछ भी बन सकते हो, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिम्मेदारियां, डर, तुलना और सामाजिक बदलाव ने धीरे धीरे उस विश्वास को कम कर दिया। यह अध्याय एक कड़वा आईना दिखाता है। ज्यादातर लोग अपनी क्षमता से बहुत ही कम जीवन जीते हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि कई लोग अपने जीवन के अंत में सबसे बड़ा पछतावा यही बताते हैं, मैं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं जी पाया। सोचिए, अगर आज आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं तो 10, 20 या 40 साल बाद आप क्या महसूस करेंगे? लेखक इसे मेडियोक्रिटी ट्रैप कहते हैं, औसतन का जाल। ये अचानक नहीं होता, ये छोटे छोटे समझौतों से शुरू होता है। आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, इतना काफी है, मेरे बस की बात नहीं, अभी समय नहीं है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये उचित समय नहीं है। धीरे धीरे हम अपने पुराने अनुभवों को अपनी पहचान बना लेते हैं। इसे कहा गया है रियर व्यू मिरर सिंड्रोम। मतलब आप आगे देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ पीछे के अनुभव से भविष्य तय कर रहे हैं। जैसे कार चलाते समय अगर आप सिर्फ पीछे का शीशा देखें तो दुर्घटना तय है। तो रास्ता क्या है? और यही लेखक कहते हैं कि पहला, ये स्वीकार करना कि 95% लोग औसत जीवन जीते हैं, और अगर आप अलग परिणाम चाहते हैं तो आपको अलग चुनाव करना होगा। दूसरा, अपना उद्देश्य स्पष्ट करना, बिना दिशा के
मेहनत सिर्फ थकान देती है। और तीसरा, रोज का व्यक्तिगत विकास, हाँ, पर्सनल डेवलपमेंट, क्योंकि सफलता बाहर नहीं मिलती, वो अंदर से विकसित होती है। आपकी सफलता का स्तर आपके विकास के स्तर से आगे नहीं जाएगा। जब आप रोज थोड़ा बेहतर बनते हैं तो परिणाम अपने आप बेहतर होते हैं। इस अध्याय में लेखक एक बात बिल्कुल साफ करते हैं कि कोई आपको औसत बनाने के लिए दबाव नहीं डालता या आपको औसत बने रहने के लिए मजबूर नहीं करता। ये आपका एक अनजान चुनाव है और चुनाव बदला जा सकता है। लेखक कहते हैं कि रेत में एक रेखा खींची, मतलब आज ये तय करो कि अब से आप कम पर समझौता नहीं करोगे। हर सुबह खुद से पूछोगे, क्या मैं उस 5% में शामिल होने के लिए काम कर रहा हूँ? क्योंकि एनर्जी के बिना बदलाव नहीं आता। और सच ये है, आज का दिन ही सबसे महत्वपूर्ण दिन है। नई शुरुआत के लिए कोई बेहतर दिन नहीं होता, जब शुरुआत कर दी जाए वही सबसे बेहतर दिन है। आज लिखिए, अगर मैं अगले 5 साल ऐसे ही चलता रहा तो मेरी जिंदगी कैसी होगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर 95% लोग औसतन में फंसे हैं तो वे हर सुबह आखिर बिस्तर से उठते क्यों हैं? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 4, Why did you get out of bed this morning? क्या आप आज सुबह चुनकर उठे थे या सिर्फ मजबूरी में? और अगर हर सुबह की शुरुआत ही हार से हो तो क्या हम सच में जीत की उम्मीद कर सकते हैं? सच बताइए। अलार्म बजता है, आपकी आंख आधी खुलती, आपके कमरे में हल्की सी रोशनी, मोबाइल की नीली स्क्रीन और दिमाग में पहला विचार, बस 5 मिनट और। ये 5 मिनट असल में क्या है? आराम या टालना? अधिकतर लोग सुबह इसलिए नहीं उठते क्योंकि वे उत्साहित हैं, वे उठते हैं क्योंकि उन्हें उठना पड़ता है। और यही फर्क है मजबूरी बनाम उद्देश्य। सुबह उठने का आपका कारण पूरे दिन का मानसिक ढांचा तय करता है। जब आप स्नूज दबाते हैं, यानी जब आप अपना अलार्म को बंद करते हैं, तो आप सिर्फ 5 मिनट नहीं ले रहे होते, आप अपने अवचेतन को ये संदेश दे रहे होते हैं, मैं टालता हूँ, मैं प्रतिक्रिया देता हूँ, मैं पहल नहीं करता। बार बार स्नूज दबाना आपकी नींद को टुकड़ों में बांट देता है। शरीर फिर से सोने की कोशिश करता है और अचानक फिर जगाया जाता है। और इसका परिणाम सुबह में भारीपन, सुस्ती और चिड़चिड़ापन। कभी सोचा है क्या आपको सच में नींद की कमी है या जीवन में उद्देश्य की कमी है? कई लोग कहते हैं मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, लेकिन ये पहचान किसने तय की? आपने या आपकी आदतों ने? और यहीं पर एक लेखक एक सरल लेकिन गहरा विचार रखता है। दिन का पहला कार्य दिन की दिशा तय करता है। अगर पहला कार्य संघर्ष है तो दिन संघर्ष जैसा महसूस होगा। अगर पहला कार्य नियंत्रण है तो दिन सशक्त रहेगा। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए और सोचिए, मान लीजिए किसी बच्चे को स्कूल ट्रिप पर जाना है। अलार्म बजने के पहले ही वो उत्साह से जाग जाता है, आंखों में चमक, दिल की धड़कन तेज और खिड़की से आती हुई ठंडी हवा, पूरा शरीर ऊर्जा से भरा है। क्या बदला? नींद की मात्रा नहीं, उसका उद्देश्य, क्योंकि उसे ट्रिप पर जाना है। और यही मिरेकल मॉर्निंग का सार है। आपकी सुबह का ऐसा बनाओ कि उठना बोझ नहीं, अवसर लगे, क्योंकि हमारा मन और शरीर जुड़े हुए हैं। अगर आप मानते हैं कि मैं कम सोया हूँ इसलिए थका रहूंगा, तो शरीर उसी विश्वास का अनुसरण करता है। लेकिन अगर आप सोने से पहले खुद से कहे मैं सुबह तरोताजा महसूस करूंगा, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करता है। ये जादू नहीं है, ये विश्वास की शक्ति है। तो एक सवाल है, तो समाधान क्या है? तो लेखक कहते हैं कि सोने से पहले तय करें आप सुबह कैसा महसूस करना चाहते हैं। सुबह उठने का स्पष्ट कारण लिखिए। स्नूज को ना कहें, क्योंकि हर ना आपके आत्मविश्वास को हाँ कहता है। हर सुबह खुद से पूछे मैं आज क्यों उठ रहा हूँ। जब जवाब स्पष्ट होगा, अलार्म दुश्मन नहीं रहेगा। सुबह उठना सिर्फ नींद से जागना नहीं है, या आपकी क्षमता को जगाना है। आज रात सोने से पहले एक लाइन लिखिए, मैं कल सुबह इस कारण या इस उद्देश्य के लिए उत्साहित होकर उठूंगा, और उसे तकिए के पास रख दीजिए। लेकिन अगर सुबह उठने की इच्छा ही कम हो, तो क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो स्नूज की आदत हमेशा के लिए खत्म कर दे? जानेंगे अगले अध्याय। चैप्टर 5, द 5 स्टेप स्नूज प्रूफ वेकअप स्ट्रेटजी। क्या आपने कभी सोचा है स्नूज बटन दबाना असल में खुद को बार बार हारने की ट्रेनिंग देना है? और क्या होगा अगर कल सुबह आप बिना संघर्ष के ऊर्जा के साथ उठ जाए? सुबह अलार्म बजता है, कमरे में हल्की सी रोशनी, मोबाइल की स्क्रीन चमक और उंगली सीधी जाती है स्विच। हम सोचते हैं बस 5 मिनट और, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। हर बार स्नूज दबाकर हम अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं मैं शुरुआत टालता हूँ, क्योंकि वेकअप मोटिवेशन लेवल सुबह सबसे कम होता है। नींद से उठते ही शरीर सुस्त, दिमाग आधा जागा हुआ होता है। पर अच्छी खबर यह है, मोटिवेशन स्थायी नहीं होता, उसे बढ़ाया जा सकता है और वो बढ़ता भी है। जैसे ही आप उठते हैं और खड़े होते हैं, ऊर्जा अपने आप जागने लगती है। हम सबने सोचा है और कई बार
तय भी किया है, कल से जल्दी उठूंगा, लेकिन अगली सुबह वही कहानी। समस्या इच्छा शक्ति की नहीं है, समस्या सिस्टम की है। अगर आपके पास एक तय, आसान, पहले से तैयार प्रक्रिया नहीं है तो दिमाग आराम चुनता है। यही कारण है कि सिर्फ जल्दी उठना, लक्ष्य बनाना काम नहीं करता, क्योंकि आपको चाहिए एक पूर्व निर्धारित रणनीति, आपके सुबह उठने का एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट। और उसी के लिए लेखक 5 सरल कदम अपनाने की सलाह देते हैं। फर्स्ट, सोने से पहले आखिरी विचार तय करता है आपकी सुबह का पहला विचार क्या होगा। अगर आप सोने से पहले कहते हैं कल फिर वही थकान होगी, तो दिमाग उसी भावना के साथ उठेगा। लेकिन अगर आप तय करें मैं कल ऊर्जा और उत्साह के साथ उठूंगा, तो आपका अवचेतन उसी दिशा में काम करेगा। इसे लेखक सशक्त संकल्प कहते हैं, जिसे आप सोने से पहले लेते हैं। सेकंड, अलार्म को अपने से दूर रखें। जब अलार्म बिस्तर के पास होता है तो स्नूज आसान है, उसे कमरे से दूसरे कोने में रखें। अब आपको उठना ही पड़ेगा। जैसे ही आप खड़े होते हैं आपकी ऊर्जा ऊपर जाने लगती है। थर्ड, तुरंत उठते ही अपने दांतों को साफ करें। हाँ, ये छोटा कदम है लेकिन शक्तिशाली है, क्योंकि आपके चेहरे पर जैसे ही ठंडा पानी लगता है टूथपेस्ट की ताजगी आती है। अचानक आप आधे से ज्यादा जाग चुके होते हैं, क्योंकि ये शरीर को संकेत देता है कि दिन शुरू हो गया है। फोर्थ, एक गिलास पानी पिए, क्योंकि रात भर शरीर डिहाइड्रेट रहता है। अक्सर हमें नींद नहीं, पानी की जरूरत होती है, और जैसे ही आप एक गिलास पानी पीते हैं आपकी ऊर्जा तुरंत ऊपर उठ जाती है। कुछ लोग उसमें नींबू और चुटकी भर नमक भी मिलाते हैं, लेकिन उसका मूल उद्देश्य है डिहाइड्रेशन को सही करना। 5, वर्कआउट करने के लिए तुरंत कपड़े पहने, क्योंकि जैसे ही आप अपने एक्टिव कपड़े पहनते हैं दिमाग को संदेश जाता है कि अब एक्शन लेने का समय है, क्योंकि इससे आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है कि मैं सुबह टालने वाला इंसान नहीं, मैं सुबह एक्शन लेने वाला इंसान हूँ। याद रहे, सफल लोग अलग इसलिए नहीं है क्योंकि वे ज्यादा मोटिवेट है, वे अलग है क्योंकि उनके पास सिस्टम है। अगर आप आज रात ये 5 कदम सेट कर देते हैं तो कल सुबह आपका संघर्ष आधा खत्म हो जाता है। हर सुबह जब आप स्नूज नहीं दबाते, आप आत्मविश्वास को जमा करते हैं, और धीरे धीरे सुबह आपकी दुश्मन नहीं आपकी ताकत बन जाती है। आज रात अलार्म कमरे के दूसरे कमरे में रखें। सोने से पहले एक वाक्य बोलें, मैं कल ऊर्जा के साथ उठूंगा। बस इतना कीजिए, कल फर्क दिखेगा। अब आपने जागना सीख लिया, लेकिन जागने के बाद उस समय का सही उपयोग कैसे करें जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 6, द लाइफ सेवर्स। क्या होगा अगर सिर्फ 6 छोटी आदतें आपकी पूरी पहचान को बदल दे, और अगर रोज 60 मिनट में आप वो इंसान बन सकें जिसे बनने का आपने हमेशा सपने देखा। हर इंसान के अंदर 2 लोग होते हैं, एक जो आज है, दूसरा जो बन सकता है। इन दोनों के बीच की दूरी ही है पोटेंशियल गैप। आपने भी कभी सोचा होगा मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, मैं इससे बेहतर बन सकता हूँ, या मेरे अंदर अपार क्षमता है, लेकिन फिर भी दिन शुरू होता है और खत्म भी बिना किसी असली प्रोग्रेस। ये गैप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या कंसिस्टेंसी की है। हम किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, प्रेरित भी होते हैं, लेकिन रोज खुद पर काम करने का सिस्टम नहीं होता। और सच ये है, सफलता बाहर नहीं बनती, वह पहले अंदर बनती है। और याद रहे, जैसा व्यक्ति आप बनते हैं वैसी आपकी जिंदगी बनती है। हेल हेलरोड ने 6 ऐसी आदतों को एक सिस्टम में जोड़ा जिसे कहा गया सेवर्स। ये 6 अभ्यास आपके मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास को एक साथ बढ़ाते हैं। सेवर्स के एस का मीनिंग है साइलेंस, हाँ शांति। आज की दुनिया में हम हमेशा शोर में रहते हैं, मोबाइल नोटिफिकेशन, भाग दौड़, तनाव, और साइलेंस का मतलब है कुछ मिनट खुद के साथ बैठना, अपनी सांसों की आवाजों को सुनना, आंखें बंद कर हल्की ठंडी हवा को महसूस करना, क्योंकि ये क्लैरिटी देता है, दिमाग साफ होता है। और एक कॉमन मिस्टेक है, और लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन के लिए दिमाग खाली होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको बस ऑब्जर्व करना। सेवर्स में ए का मतलब है अफर्मेशन। आप खुद से क्या कहते हैं वही आपकी पहचान बनता है। अगर आप बार बार कहते हैं मैं सुबह वाला इंसान नहीं हूँ, तो वही आपकी पहचान बन जाती है। अफर्मेशन का मतलब है सचेत रूप से अपने लक्ष्य और पहचान को दोहराना। जैसे मैं अनुशासित हूँ, मैं रोज बेहतर बन रहा हूँ। सेवर्स में वी का मतलब है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक अभ्यास। आंखें बंद कर कल्पना करें आप अपने लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं। सिर्फ देखना नहीं, महसूस करना। अपने को उस हॉल में एक सेलिब्रिटी के रूप में देखना जहां आपके लिए तालियां बजाई जा रही, आपके चेहरे पर मुस्कान है, आपकी दिल की धड़कनें तेज है और अंदर एक सुकून। सेवर्स में ई का मतलब है एक्सरसाइज। शरीर को हिलाना या शरीर का मोमेंटम उतना ही जरूरी है जितना सुबह उठना। यहाँ जरूरी नहीं कि 1 घंटा जिम जाएं, 5 से 10 मिनट भी काफी।
आप तेज तेज सांसें ले सकते हैं, थोड़ी वॉक कर सकते हैं। और सेवर्स में आर का मीनिंग है रीडिंग। अगर आप रोज 10 पेज पढ़ते हैं तो साल में 3000 पेज हो जाएंगे, क्योंकि रीडिंग से आप दूसरों के अनुभवों से सीखते हैं। ये ग्रोथ का सटीक शॉर्टकट है। सेवर्स में एस का मतलब है स्काइबिंग, जर्नलिंग। लेखक इसे एक थेरेपी कहते हैं। इस थेरेपी में आप आज के 3 अपने ग्रेटिट्यूड को लिखिए, एक मुख्य लक्ष्य को लिखिए। कल जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो आप अपनी प्रगति को देख पाएंगे। लेखक कहते हैं कि सक्सेस कुछ हासिल करना नहीं है, सक्सेस है वो इंसान बनना जो उसे हासिल कर सके। जब आप रोज इन 6 आदतों को करते हैं, आप धीरे धीरे अपने फ्यूचर सेल्फ के करीब पहुंचते हैं। पोटेंशियल गैप कम होता है और एक दिन आप वही बन जाते हैं जिसे आप बनना चाहते थे। आज सुबह इन 6 में से सिर्फ 2 अभ्यास चुनिए और उन्हें 5-5 मिनट दीजिए और कंसिस्टेंसी पर फोकस करें, परफेक्शन पर नहीं। लेकिन सवाल ये है, अगर आपके पास पूरा घंटा ना हो तो क्या सिर्फ 6 मिनट में भी मिरेकल मॉर्निंग संभव है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 7 द 6 मिनट मिरेकल मॉर्निंग। क्या सच में सिर्फ 6 मिनट आपकी पूरी सुबह बदल सकते हैं? और अगर बहाना कि मेरे पास टाइम नहीं है ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट हो तो हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, चाहे वो फिर मेडिटेशन हो, एक्सरसाइज हो या रीडिंग। लेकिन जब अलार्म बजता है तो पहला विचार आता है आज टाइम नहीं है। और यहीं से शुरू होता है ऑल ओवर नथिंग माइंडसेट। या तो पूरा 60 मिनट दें या फिर कुछ भी नहीं। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। सोचिए, क्या सिर्फ इसलिए कि आपके पास 1 घंटा नहीं है आप खुद को 6 मिनट भी नहीं दे सकते? अक्सर लोग सोचते हैं कि जब फुल टाइम मिलेगा तभी करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, हैबिट्स इंटेंसिटी से नहीं कंसिस्टेंसी से बनती है। जब आप कहते हैं आज तो सिर्फ 6 मिनट है इसलिए छोड़ देता हूँ, तो आप सिर्फ एक दिन नहीं छोड़ते, आप अपनी पहचान कमजोर करते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। एक प्रोफेशनल युवा है जिसे सवेरे सवेरे मीटिंग लेनी होती है, लेकिन वो कई बार टाल देता है और इसी वजह से उसकी नौकरी खतरे में, और इसी बुरी आदत की वजह से उसकी नौकरी जाने का खतरा बढ़ जाता है और वो अपनी जिंदगी को बदलने का निर्णय लेता है। वो 60 मिनट नहीं 6 मिनट मॉर्निंग रूटीन का तय करता है और उसी 6 मिनट की वजह से उसका दिन डे बाय डे बेहतर होने लगता है, उसका फोकस इंक्रीज होने लगता है। और लेखक कहते हैं कि आप भी अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आप सेवर्स का 6 मिनट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेखक उसे हर एक मिनट को 6 भागों में बांटते हैं। मिनट 1 साइलेंस, अपनी आंखें बंद कर धीरे धीरे सांस को अंदर लें, बाहर छोड़ें, अपने दिल की धड़कनों को सुने, आपका मन शांत होने लगेगा। मिनट 2 अफर्मेशन, जोर से या मन में दोहराएं, मैं अनुशासित हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, क्योंकि रिपीटेशन बिलीफ बनाता है। मिनट 3 अपने दिन को सफल होते हुए देखें, मीटिंग में आत्मविश्वास बढ़ रहा है, काम पूरा हो रहा है, चेहरे पर संतोष है। मिनट 4 स्क्राइबिंग, एक लाइन में अपने ग्रेटिट्यूड को लिखें, अपने जीवन की या अपने लक्ष्य की प्रायोरिटी को लिखें। मिनट 5 रीडिंग, एक पेज पढ़ें या एक पैराग्राफ पढ़ें या कोई एक आइडिया पर काम करें जो आपकी सोच को एक नया दृष्टिकोण दे। मिनट 6 एक्सरसाइज करें, आप 20 पुशअप कर सकते हैं या जंपिंग कर सकते हैं या तेज स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे आपकी दिल की धड़कन तेज होगी और आपकी ऊर्जा ऊपर उठेगी। लेखक साफ कहते हैं ये रोज सिर्फ 6 मिनट करने के लिए नहीं है, ये 6 मिनट उन दिनों के करने के लिए हैं जब लाइफ उलझी हुई हो, जब आपका शेड्यूल टाइट हो, तब ये 6 मिनट आपकी कमिटमेंट को बचाते हैं। ये छोटा संस्करण आपको ये कहने देता है मैंने आज खुद को प्राथमिकता दी, और यही आइडेंटिटी बदलाव की जड़ है। कल सुबह सिर्फ 6 मिनट का रूल फॉलो करें, बहानों को नोटिस करें लेकिन रुके नहीं। लेकिन अगर हर व्यक्ति की जिंदगी अलग है तो क्या हर किसी का मिरेकल मॉर्निंग भी अलग होना चाहिए? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 8 कस्टमाइजिंग योर मिरेकल मॉर्निंग। क्या होगा अगर आपकी सुबह किसी और के नियमों से नहीं बल्कि आपकी जिंदगी के हिसाब से बने? क्या मिरेकल मॉर्निंग एक फॉर्मूला नहीं बल्कि एक फ्लेक्सिबल सिस्टम है? बहुत से लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं। वे सोचते हैं मेरी नौकरी अलग है, मैं नाइट शिफ्ट में काम करता हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे पास जगह का अभाव है। और फिर मन में सवाल आता है क्या मिरेकल मॉर्निंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास परफेक्ट टाइम टेबल है, परफेक्ट सुविधाएं हैं? और यही लेखक एक बड़ी क्लियरिटी देते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग कोई रिजिड रूल नहीं है, ये एक एडेप्टेबल फ्रेमवर्क है। जैसे कपड़े शरीर के हिसाब से सिलते हैं वैसे ही ये रूटीन आपकी लाइफ के हिसाब से ढल सकता है। सुबह की हल्की धूप जैसे ही खिड़की से अंदर आती है, आपकी कॉफी की हल्की खुशबू जैसे ही आप महसूस करते हैं, तो आप तय करते हैं कि आज की सुबह मेरी शर्तों पर शुरू होगी। कई लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद रूटीन बोरिंग लगने लगता है। एक ही अफर्मेशन, एक ही विजुअलाइजेशन, एक ही एक्सरसाइज, और धीरे धीरे एंथुसियाज्म
कम होने लगता है। और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है टाइमिंग की। अगर आप रात में काम करते हैं तो क्या 5 AM जरूरी है? नहीं। लेखक कहते हैं ये पॉइंट बोरिंग नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट पर्सनल डेवलपमेंट है। अगर आपकी सुबह दोपहर 12 बजे शुरू होती है तो वही आपकी मेरिकल मॉर्निंग है। अक्सर कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो सिस्टम को पछतावे का कारण बना देते हैं, जबकि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और असली बदलाव तब आता है जब आप लेखक के सेवर्स फॉर्मूला को कस्टमाइज कर सकते हैं। कोई साइलेंस में मेडिटेशन करता है, कोई प्रेयर करता है, तो कोई सिर्फ गहरी सांस लेता है। उसी तरह कोई अफर्मेशन में, कोई अपने गोल्स के हिसाब से अपनी अफर्मेशन बनाता है या बना सकता है। वो कह सकता है मैं एक डिसिप्लिन एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में रोज कदम बढ़ा रहा हूँ। उसी तरह कोई विजुअलाइजेशन में सिर्फ रिजल्ट नहीं देखता और प्रोसेस को भी देखता है। वो अपने को मेहनत करते हुए देखता है, सीखते हुए देखता है, गिरते उठते हुए इमेजिन करता है। और एक्सरसाइज में अगर कोई जिम नहीं जा सकता तो घर पर ही स्ट्रेचिंग कर सकता है। अगर समय कम है तो तेज वॉकिंग कर सकता है। रीडिंग के लिए वो कुछ भी रैंडम पढ़ने की जगह गोल ओरिएंटेड रीडिंग कर सकता है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो उसी विषय की किताबें भी पढ़ सकते हैं। सेवर्स के 6 फॉर्मूला स्कार्विंग में आप जर्नलिंग में लिख सकते हैं आज का मेन फोकस क्या है, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। लेखक एक साफ बात कहते हैं, अगर आपका मिरेकल मॉर्निंग बोरिंग हो गया है तो उसे इंटरेस्टिंग बनाना आपकी जिम्मेदारी है। रूटीन इवॉल्व होनी चाहिए, आप बदलें तो आपकी सुबह भी बदले। यही ओनरशिप पर्सनल ग्रोथ का असली संकेत है। मिरेकल मॉर्निंग का मकसद है आपको हर दिन आपका बेस्ट वर्जन बनने में मदद करना। आज ही तय करें आप अपने सेवर्स में क्या बदलाव लाएंगे ताकि वो आपके गोल्स से परफेक्टली अलाइन हो सके। एक हैबिट बदलें या नहीं जोड़ें और अगले 7 दिन तक उसे ऑब्जर्व करें क्या फर्क पड़ा। लेकिन रूटीन कस्टमाइज करने के बाद भी नई आदत टिकेगी कैसे, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 9 फ्रॉम अनबेरेबल टू अनस्टॉपेबल। क्या सच में 21 दिन में आदत बन जाती है या सच्चाई कुछ और है जो हमें बीच रास्ते में हार मानने पर मजबूर करती है। आपने नोटिस किया होगा शुरुआत में मोटिवेशन हाई रहता है, नई डायरी, नया अलार्म, नया संकल्प। जैसे ही सुबह की ठंडी हवा और मोबाइल की हल्की वाइब्रेशन होती है तो अंदर से एक आवाज उठ खड़ी होती है, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। लेकिन 7 से 10 दिन बाद उत्साह कम हो जाता है। लेखक कहते हैं समस्या आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, समस्या है गलत एक्सपेक्टेशन। हमें बताया गया 21 दिन में आदत बन जाती है, लेकिन हर इंसान अलग है, हर आदत की कठिनाई अलग है। अगर आप सही मानसिक तैयारी के बिना शुरू करेंगे तो अनकंफर्टेबल होते ही रुक जाएंगे। उसे लेखक 3 फेज से समझाते हैं। फेज 1 अनबेरेबल, पहले 10 दिन सबसे मुश्किल टास्क को चुने। शरीर विरोध करेगा, मन बहाने बनाएगा, आज नहीं कल से। थोड़ा आराम भी जरूरी है। अगर आप सुबह जल्दी उठना तय करते हैं जो आपके लिए सबसे मुश्किल है तो आपका सुबह का अलार्म बजता है। कमरे में हल्की अंधेरी, ठंडक, सर्दी का मौसम और बिस्तर की गर्माहट आपको खींच, यही फेज है अनबेरेबल। यहाँ लोग हार मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जैसे ही आप इस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो यही आपका पहला प्रूफ है कि बदलाव शुरू हो चुका है। आपकी नई आदत पुरानी आइडेंटिटी से टकरा रही है। फेज 2 अनकंफर्टेबल, जब शरीर थोड़ा एडजस्ट करने लगता है लेकिन अभी भी हैबिट ऑटोमेटिक नहीं बनी, आपको याद दिलाना पड़ता है, खुद को पुश करना पड़ता है। और यही सबसे बड़ा खतरा है ओवर कॉन्फिडेंस। लोग सोचते हैं 20 दिन कर लिया अब तो आदत बन ही गई और 2 से 3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं और उसी वजह से पुराना पैटर्न वापस लौट आता है। लेखक का संदेश साफ है कि आपका डिसिप्लिन आपके इमोशन से ऊपर होना चाहिए। यही फेज आपका करेक्टर बनाता है। फेज 3 अनस्टॉपेबल, अब आता है असली बदलाव। आप सिर्फ हैबिट नहीं कर रहे, आप खुद को नई पहचान दे रहे हैं। मैं जल्दी उठने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सुबह का इंसान हूँ। यही आइडेंटिटी शिफ्ट असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सुबह उठना डिसीजन नहीं, डिफॉल्ट बन जाता है। लेखक अपनी कहानी बताते हैं कैसे उन्होंने खुद को रनर नहीं मानने की सोच को ब्रेक किया, धीरे धीरे ट्रेनिंग की, अफर्मेशन की शुरुआत की, विजुअलाइजेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाया और एक दिन अल्ट्रा मैराथन पूरी की। ये कोई शारीरिक जीत नहीं थी, ये मानसिक दीवार तोड़ने की जीत थी। लेखक कहते हैं कि मोटिवेशन आपको किसी भी काम को शुरू कराता है, हैबिट्स आपको आगे बढ़ाती है। इसीलिए किसी भी काम को 30 दिन तक पूरा करें, उसे बीच में ब्रेक न करें, क्योंकि डिस्कम्फर्ट ही आपकी ग्रोथ का सिग्नल है। आपकी आइडेंटिटी चेंज पर ध्यान दें, सिर्फ
एक्शन पर नहीं। आज तय करें कौन सी एक आदत आप अगले 30 दिन बिना ब्रेक के करेंगे। अपने कैलेंडर में 30 दिन मार्क करें। हर दिन पूरा होने पर राइट लगाएं। लेकिन 30 दिन पूरे करने के बाद इस आदत को लाइफ लॉन्ग सिस्टम में कैसे बदला जाए, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 10 द मिरेकल मॉर्निंग 30 डे लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। क्या सच में सिर्फ 30 दिन आपकी पूरी दिशा बदल सकते हैं, या ये भी एक और अधूरा संकल्प बनकर रह जाएगा। हम अक्सर कहते हैं अगले महीने से शुरू करूंगा, थोड़ा समय मिले तो खुद पर काम करूंगा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है, महीने बदलते रहते हैं पर हम वहीं रहते हैं। लेखक कहते हैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसी बड़े चमत्कार से नहीं बनती, वो बनती है डेली इम्प्रूवमेंट से। हर सुबह का सेवर्स अभ्यास धीरे धीरे आपके सोचने का तरीका बदलता है, और जब सोच बदलती है तो चुनाव बदलते हैं और फिर परिणाम बदलते हैं। जब आप 30 दिन का कमिटमेंट लेते हैं तो आपके अंदर एक हल्की सी घबराहट होती है, क्या मैं रोज उठ पाऊंगा, अगर बीच में टूट गया तो। ये नॉर्मल सा डर है। लेखक बताते हैं बदलाव कंफर्ट जोन के बाहर होता है। पहले असुविधा आएगी, फिर क्लैरिटी। बहुत से लोग इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि वे परफेक्शन चाहते हैं, और परफेक्शन कभी आता नहीं। लेखक 30 डे चैलेंज को जर्नी कहते हैं। वो इसे जर्नी क्यों कहते हैं? क्योंकि चैलेंज खत्म हो जाता है और जर्नी जीवन का हिस्सा बन जाती है। इन 30 दिनों में आप क्लैरिटी विकसित करेंगे, आपका डिसिप्लिन मजबूत होगा, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। हर सुबह साइलेंस में बैठना आपके मन की धूल को हटाता है। अफर्मेशन आपको याद दिलाती है कि आप कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। विजुअलाइजेशन आपके भविष्य को वर्तमान में महसूस कराता है, और एक्सरसाइज वो शरीर को ऊर्जा देती है। और रीडिंग दूसरों के अनुभवों से सीखने का शॉर्टकट है। और स्काइब्रिंग आपकी सोच को साफ करता है, और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे आपकी प्रतिक्रिया बदल रही है, तनाव कम हो रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लाइफ तब तक इम्प्रूव नहीं होती जब तक आप इम्प्रूव नहीं होते, क्योंकि 30 दिन सिर्फ शुरुआत है, ये एक फाउंडेशन है। लेखक कहते हैं भविष्य बदलने का एक ही तरीका है, आज के एक्शन को बदल लो। आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसे एक्टिवेट करने के लिए आपको पहले खुद को इवोल्व करना होगा। आज ही तय करें आपका 30 डे जर्नी किस तारीख से शुरू होगी। लेकिन सिर्फ सुबह बदलना ही काफी नहीं है, रात को कैसे खत्म करें ताकि सुबह और शक्तिशाली बने, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 11 द मिरेकल इवनिंग। क्या होगा अगर आपकी अगली सुबह की सफलता आज रात तय होने वाली हो। हम सुबह के रिचुअल्स की बात करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है रात का अंत भी इंटेंशनल होना चाहिए। अक्सर हमारी रात ऐसे खत्म होती है, मोबाइल स्क्रीन की सफेद चमक से, मन में अधूरे कामों की सूची से, और शरीर की थकान से। लेखक कहते हैं जिस तरह सुबह की शुरुआत मायने रखती है, वैसे ही रात का अंत भी मायने रखता है। अगर आप सोने से पहले दिमाग को शांत नहीं करते तो नींद सिर्फ शरीर को आराम देती है, मन को नहीं। कल्पना करें आप बिस्तर पर लेटे हैं, आपका कमरा शांत है, लेकिन दिमाग नहीं, विचार दौड़ रहे हैं। कल की मीटिंग कैसी होगी, मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, पैसों का दबाव, किसी की कही हुई बातें दिमाग में गोल गोल घूम रही है। लेखक खुद क्रॉनिक इंसोनिया की समस्या से गुजरे हैं, यानी लगातार नींद की समस्या से, और उस दौरान उन्हें समझ आया कि नींद की समस्या सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी होती है। जब हम रेजिस्टेंस यानी जो है उसे स्वीकार न करने में फंसे रहते हैं तो मन शांत नहीं होता, और शांत मन के बिना गहरी नींद आ ही नहीं सकती। उसी के लिए लेखक ने एक स्ट्रक्चर सिस्टम बनाया जिसे वे कहते हैं स्लम्बर्स। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। एस का मतलब है स्टॉप ईटिंग, सोने से 3 से 4 घंटे पहले खाना बंद करें, क्योंकि भरा हुआ पेट बेचैन नींद का कारण बनता है, और हल्का शरीर हल्की और गहरी नींद का कारण बनता है। एल का मतलब है लेट गो ऑफ स्ट्रेस, जो आपके नियंत्रण में नहीं है उसे रात में सुलझाने की कोशिश ना करें। एक छोटा सा अफर्मेशन बोले, मैं आज की चिंता को छोड़ता हूँ। यू का मतलब है यूज नेचुरल एड्स, यदि जरूरी हो तो प्राकृतिक उपाय करें, जैसे गर्म पानी से नहाना, धीमी सांसें लेना, हल्की स्ट्रेचिंग करना। एम का मतलब है लेप आउट टुमारो, सोने से पहले अगले दिन की टॉप प्रायोरिटीज को लिखें, क्योंकि जब दिमाग जानता है कि अगला दिन का प्लान क्या है तो वो बार बार याद नहीं दिलाता कि तुम्हें क्या करना है। बी का मतलब है बाइकॉट ब्लू लाइट, आपके मोबाइल लैपटॉप की नीली रोशनी मेलाटोनिन को दबाती है, जो नींद का हार्मोन है। इसीलिए कम से कम सोने के 30 से 60 मिनट पहले अपने मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन से दूर हो जाएं। ई का मतलब है इंटर ब्लिसफुल स्टेट, अपने आज के दिन की जो भी चीज आपके जीवन में अच्छी हुई है
उसके प्रति ग्रेटिट्यूड को महसूस करें। दिन में कम से कम 3 ऐसी चीजों के लिए चुनें जिसके लिए आप ईश्वर और यूनिवर्स का आभारी हैं। आर का मतलब है रीड, कोई हल्की प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, ऐसी नहीं जो दिमाग को उत्तेजित कर दे। एस स्लिप, नींद को लाने के लिए शरीर और दिमाग पर दबाव न डालें, बस शरीर को ढीला छोड़ दें और शरीर को आराम दें। नींद स्वाभाविक रूप से आ जाएगी, क्योंकि याद रहे मिरेकल मॉर्निंग तब पावरफुल बनती है जब मिरेकल इवनिंग उसे सपोर्ट करती है। अगर आप रात में शांति बोलते हैं तो सुबह क्लैरिटी उगेगी। अगर आप रात में कृतज्ञता बोलते हैं तो सुबह ऊर्जा मिलेगी। आज रात सिर्फ 2 ही चीजें करें। सोने से पहले कल की 3 प्राथमिकताएं लिखें कि आप कल क्या करेंगे, और मोबाइल को सोने से 30 मिनट पहले बंद कर दें। लेकिन आपकी नींद और सुबह उठना दोनों ठीक हो जाए तो क्या जीवन भी बदल सकता है? जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 12, द मिरेकल लाइफ। क्या सच में हम अपनी भावनाओं के मालिक हैं या हालात हमारे मूड को चलाते हैं? हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं जब सब ठीक होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन लेखक एक अलग ही नजरिया देते हैं। शायद हम गलत क्रम में सोच रहे हैं। शायद सही क्रम यह है कि पहले हम अपना अनुभव चुनते हैं, फिर दुनिया बदलते हैं। अगर आप हर सुबह सेवर्स करते हैं तो आप सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं बनते, आप अपने अंदर एक नई चेतना विकसित करते हैं, क्योंकि असली समस्या बाहर की नहीं भीतर की है। जब कोई बात हमारी उम्मीदों के खिलाफ होती है तो हम विरोध करते हैं। ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ही क्यों? यही अंदर का संघर्ष है। लेखक बताते हैं कि दर्द घटना से आता है, लेकिन पीड़ा हमारे विरोध से पैदा होती है। हम अक्सर अपनी भावनाओं को बाहरी हालतों का परिणाम मान लेते हैं, लेकिन असल में हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। लेखक कहते हैं कि इनर फ्रीडम का मतलब है हर परिस्थिति में अपनी मानसिक अवस्था खुद चुनना। इसका मतलब ये नहीं है कि दर्द नहीं होगा, बल्कि दर्द को स्वीकार कर उसमें डूबे बिना आगे बढ़ना। और उसी के लिए लेखक एक सिंपल सा अप्रोच देते हैं। फर्स्ट, एक्सीलेंस, जो है उसे जैसा है मान लेना। इसका सीधा सा और साफ सा मंत्र है कि मैं इसे बदल नहीं सकता, इसलिए मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये वाक्य हमें याद दिलाता है कि अपने से लड़ाई छोड़ो और शांति को स्वीकार करो। सेकंड, ग्रेटिट्यूड। याद रहे कठिन समय में भी कुछ न कुछ सीख छिपी होती है। अगर उस परिस्थिति में आप सच में देखना चाहें और सीखना चाहें तो आप पाएंगे कि उस परिस्थिति में भी एक चुनौती है और उस चुनौती में भी एक शिक्षा है, एक सीख है। थर्ड, कॉन्शियस चॉइस। हम हर पल तय कर सकते हैं, डर चुने या साहस, गुस्सा चुने या शांति, निराशा चुने या आशा। लेखक कहते हैं मिरेकल लाइफ बाहर की उपलब्धियों का नाम नहीं है, ये भीतर के अनुभव का परिवर्तन है। याद रहे सच्ची आजादी ये नहीं कि सब कुछ हमारे मुताबिक हो, सच्ची आजादी ये है कि कुछ भी हो हम शांत रह सके। जब आप मिरेकल मॉर्निंग और मिरेकल इवनिंग को अपनाते हैं तो धीरे धीरे आप अपने भीतर एक मजबूत आधार बनाते हैं, और फिर आपका जीवन बदलता नहीं, आप बदलते हैं। और जब आप बदलते हैं तो आपके जीवन का अनुभव भी अपने आप बदल जाता है। आज जब कोई छोटी असुविधा हो, अपने आप से कहें मैं प्रतिक्रिया नहीं चयन करूंगा, और उस चयन से पहले 5 मिनट ठहरें और अपने से पूछें कि मैं अभी कौन सी भावना को चुन सकता हूँ। अब आप सब कुछ जान चुके हैं कि सुबह क्यों महत्वपूर्ण है, आदत कैसे बनती है, स्नूज क्यों दुश्मन है, रात क्यों रणनीतिपूर्ण होनी चाहिए, और असली आजादी बाहर नहीं भीतर है। लेकिन ज्ञान और बदलाव के बीच एक ही चीज खड़ी होती है, निर्णय। आज आपने सुना और जाना और महसूस किया और शायद निर्णय भी लिया, लेकिन कल सुबह जब आपका अलार्म बजेगा, आपके कमरे में थोड़ा अंधेरा होगा, आपके बिस्तर में गर्माहट होगी और एक छोटी सी आवाज पूछेगी आज नहीं। वही पल ये तय होगा कि आप 95% में रहेंगे या 5% में कदम रखेंगे। वही ये तय होगा कि आप वही इंसान बने रहेंगे जो आज हैं या वो बनेंगे जो बन सकते थे। याद रखिए आपकी जिंदगी तब नहीं बदलती जब हालात बदलते हैं, आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आप बदलते हैं, और आप तब बदलते हैं जब आप हर सुबह खुद को चुनते हैं। क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग कोई जादू नहीं है, जादू आप हैं। जब आप अनुशासन चुनते हैं, जब आप विकास चुनते हैं, जब आप प्रतिक्रिया नहीं चयन को चुनते हैं। कल्पना कीजिए 30 दिन बाद आप ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा शांत, ज्यादा शक्तिशाली, और फिर कल्पना कीजिए 1 साल बाद कि आपके नए वर्जन को अगर आप आज से शुरू करें। क्योंकि सच्चाई ये है कि एक दिन आप उठेंगे और वही पुरानी जिंदगी जिएंगे, या एक दिन आप उठेंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। हाँ, दोनों सुबह एक जैसी दिखेगी, फर्क सिर्फ एक होगा, आपका फैसला। तो कल सुबह जब अलार्म बजे क्या आप फिर से सोएंगे या आखिरकार जागेंगे? निर्णय
आपका है, इसीलिए सुबह बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। और दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।